मिले, यही मेरी मांग है। तो ये जो सारी चीज़ आप बता रहे हैं साहब, ये सारा जो मामला जब से सोलर बाड़मेर में शुरू हुआ तब से हर नेता जनप्रतिनिधि जो इस मामले में आवाज़ उठाता है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है और बार बार उसको ये कहना पड़ रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या असल में ये स्थिति है कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई कंपनियों के सामने कुछ भी नहीं हो रही? बिल्कुल जनप्रतिनिधियों की सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। खाली सरकार के इन्वेस्टर की तरफ उनको बढ़ावा देने के नाम पर उनको सब कुछ खुली छूट दे रखी है, जितनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में सबके लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है। राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में सोलर प्लांट लग रहे हैं जिससे हीट वेव का आने वाले समय में बहुत खतरा है। एक विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार आया है कि इसी तरीके से प्लांट लगते रहेंगे और पर्यावरण के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, अगर बैलेंस नहीं बनाया तो आने वाले समय में टेम्परेचर के अंदर 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो सर इसका इलाज क्या? क्योंकि काम तो लगातार जारी है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर इसका इलाज मैंने बताया नहीं, जनता की तरह ही चीख रहे हैं कि साहब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब इलाज क्या? काम तो जारी है। हम तो विपक्ष में है, हमने हमेशा मांग करना हमारा कर्तव्य है और उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा में भी इसका मामला पहले उठाया, अब भी जैसे भी मेरे को मौका मिलेगा तो लोकसभा में इस मामले को रखूंगा कि जिस तरीके से पर्यावरण के साथ में कंपनियां खिलवाड़ कर रही है और ऑफिसर और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मुख्य दर्शक होकर उन देख रहे हैं, तो ये आने वाले समय में सबके लिए ठीक नहीं है। तो जैसलमेर में सर जो घटनाक्रम हुआ, एक एसडीएम और एक तहसीलदार को वहाँ से जिस तरीके से हटाया गया, तो क्या लगता है कि जो अधिकारी इन कंपनियों की गुलामी नहीं कर रहे या उनके बाबू बन के काम नहीं कर रहे, उनको सरकार जो है वो दंड दे रही है? बिल्कुल सही है, ये तीसरी बड़ी घटना है। उससे पहले 2 ट्रैप हुए थे, एक एसडीएम और एक अधिकारी और था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, 2 ट्रैप हुए थे। और उसके बाद में फिर एसडीएम पोखरण के ऊपर आरोप लगे थे, दबाव था कि उन दबाव के अंदर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको वहाँ से हटा दिया। अब तीसरी घटना हुई है कि तहसीलदार को पहले 17 सीसी का नोटिस दिया, अब एपीओ किया और इस बात पे किया कि वो कोई अवैध कब्जा जो कंपनी वाला करना चाह रहे थे उसको खाली कराने के लिए वो जा रहे थे। तो इससे कलेक्टर साहब नाराज़ हो गए और ऊपर के अधिकारी भी उनसे नाराज़ हो गए कि वो जनता के हित में काम नहीं करके खाली कंपनी के हित के अंदर काम करे। इस तरीके का दबाव काफ़ी पिछले 1 साल से कलेक्टर की तरफ से नीचे के अधिकारियों के ऊपर बनाया जा रहा है और कलेक्टर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हितैषी बनकर कंपनी के मुनीम टाइप बन के काम कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं, कंपनी और सरकार जब एक हो चुकी है तो अब क्या जनता और जनप्रतिनिधि अकेले पड़ गए? अब सड़क पर आंदोलन देखा जाएगा, भविष्य रणनीति क्या है? बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों की ये हमेशा से मांग रही है कि जनता के हित के काम हो और अगर इसलिए अब मामला काफ़ी ऊपर उठ गया है, जब पानी नाक से ऊपर बढ़ता है तब उस जनता को मजबूरन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। तो सड़कों पर जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ तो मुकदमे हो रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। कितने दिन डालेंगे, कितने डालेंगे? आखिर जनता के सामने बड़ी बड़ी ताकतों को झुकना पड़ा है। ये इस सरकार को और अधिकारियों को और कंपनी वालों सबको झुकना पड़ेगा। समय रहते अगर नहीं चाहते हैं तो इसके लिए बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा कि ओरण की गोसर की और जो सिवाय सब की ज़मीन है, जहाँ तालाब की ज़मीन है, वाटर रिसोर्सेज जो पुराने समय से प्राकृतिक वाटर रिसोर्सेज हैं उसके अंदर नाड़ी तालाब की ज़मीन को कोई भी उसको टच नहीं कर सकता। और यहाँ पर खुलेआम कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए न तो देवत भूमि को बख्शा जा रहा है, नहीं ओरण की भूमि को बख्शा जा रहा है, नहीं तालाब की भूमि को बख्शा जा रहा है, नहीं आबादी भूमि को बख्शा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अलॉट करने की होड़ लगी हुई है और उसी में अडानी जैसी 2-4 बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी ज़मीनें अधिकरण करके अपने अंडर लेके वहाँ अपने सोलर प्लांट स्थापित करना चाह रही है, जिसमें पब्लिक हित की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वहाँ भविष्य क्या देखते हैं? जैसलमेर का रेगिस्तानी इलाके का भविष्य क्या देखते हैं आप इस इलाके का? अगर भविष्य इसी तरीके से अगर पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दिया तो भविष्य अंधेरे में है और हीट वेव बढ़ने से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। उमेश जी, मुंह बोली ओरने जो है वो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बहुत सारी मात्रा में है और वहां पर कंपनियों को अलॉट की जा रही जमीन, तो क्या सांसद होने के नाते आप लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को बिल्कुल आपकी सवाल बिल्कुल करेक्ट है। मैं यही चीज़ आप कहना चाह रहा था कि मुंह बोली ओरण है जहाँ एक्चुअल में राजस्व रिकॉर्ड के अंदर ओरण दर्ज नहीं है, लेकिन सदियों से वहाँ पर ओरण है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, जैसे देवी देवताओं के नाम से अब ओरणें बनी हुई है, वहाँ मंदिर बने हुए हैं, वहाँ
बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, उन ज़मीनों के साथ में छेड़छाड़ करना ये आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। लोगों की आबादी की ज़मीन, जो पशुओं के लिए सारागाह की ज़मीन, वो भी सुरक्षित रखना बहुत